जी, मैं वर्टेक्स क्लास में हूँ और हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर कन्हैया जी हैं। इन्होंने बीटेक किया, लेकिन बीटेक करने के बाद जहाँ लोग इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं और 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, उसको छोड़कर आखिर क्या रीज़न था जिसको लेकर कन्हैया जी ने इंस्टीट्यूट खोला। और आज जो सफलता हासिल हो रही है यहाँ से, मैं बता दूँ कि हर साल 3 से 4 स्टूडेंट मेडिकल में और आईआईटी में क्वालिफाई करते हैं। यानी इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का क्या रामबाण है और कन्हैया जी को ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोचिंग संस्थान ही खोलना चाहिए। जहाँ एक तरफ गाँव समाज में जो मैसेज जाता है, वहाँ कहीं न कहीं एक ऐसा कमेंट्स होता है कि देखो बीटेक इंजीनियर कोचिंग चला रहा है, यानी नौकरी करने के बजाय कोचिंग चला रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी मैं कन्हैया जी से ही लेता हूँ, क्योंकि इसी कोचिंग के 2 स्टूडेंट्स हैं जो इस बार जेईई में टॉप किए हैं। यानी आईआईटीएन बनने का जो पहला पड़ाव होता है उसको इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और कन्हैया जी से बात करते हैं कि कैसे इतने दूर का सफ़र तय करवाए और कैसे 3 से 4 स्टूडेंट हर साल यहाँ से क्वालिफाई करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक बीटेक इंजीनियर बने। एक माँ बाप का सपना होता है कि इंजीनियर बन के कहीं न कहीं सेटल होना सर, लेकिन सर आपको क्यों लगा कि मुझे जो है कोचिंग संस्थान ही खोलना है, मुझे इंजीनियर बन के किसी कंपनी में जाके काम नहीं करना है? देखिए, हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हम इतने सारे बच्चों का भविष्य आज नहीं बना रहे हैं। हम जहाँ थे या जहाँ तक पहुँचे उससे कई % ऊपर हमसे बच्चे जा चुके हैं। यहाँ से कोचिंग खोलने का सबसे पहला बात है स्कूल का दुर्दशा। हमने बेगूसराय में देखा, बेगूसराय मेरा जन्मभूमि है। यहाँ स्कूल वाले मतलब डकैती कर रहे हैं एक तरह से, शिक्षा के नाम पर पढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन आईआईटी का रिजल्ट होगा, छापेंगे, हमारे विद्यालय से निकला, उनके विद्यालय में उस सब्जेक्ट का टीचर भी मौजूद नहीं है। तो शिक्षा का व्यवस्था जो है स्कूल बर्बाद कर चुका है। पूरे बेगूसराय का स्कूल गर्त में जा चुका है। सब सिर्फ दुकान चला रहा है, जूता चप्पल बेच रहा है। आने वाले समय में सब्जी भी बेचेगा, बोलेगा स्कूल से ही खरीद के सब्जी खाइए, यहाँ वाला ज़्यादा बढ़िया सब्जी है। तो कोचिंग को खोला गया और यहाँ क्लास 5 से पढ़ाते हैं हम लोग बच्चे को, और 5 वाले बच्चे को इस लायक बना देते हैं कि वो 8 वाले बच्चे से भी एक टक्कर ले सकता है। उसके मॉड्यूल में, कोचिंग का अपना मॉड्यूल है, 2-3 क्लास ऊपर तक का बात लिखा हुआ है और उसको इस बात का जानकारी 2-3 साल पहले हो जाता है। जो 8 में होगा उस बच्चे को यहाँ 5 वाले बच्चे को हो जाएगा। तो मॉड्यूल उस लेवल का बनाया गया है। और आईआईटी एक टफ एग्ज़ाम है, इसमें पूरा एकदम माइंड गेम क्वेश्चन इसका एकदम टफ होता है और सिलेबस भी इसका वास्ट है, इसलिए पूरे भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। तो बच्चे को यहाँ से हम लोग क्लास 6, 7, 8 से ही उस लायक बनाते रहते हैं। 8, 9, 10 जाते जाते पियर्सन बनाता है। 11 में जाके मॉड्यूल बना लेता है, 2-4 कोचिंग का क्वेश्चन बैंक लगा लेता है। बच्चे ऑटोमेटिक है कि हर साल यहाँ जेईई में, नीट में निकलते ही निकलते हैं। और बोर्ड का तो एकदम कहिए कि फिक्स है, हर साल 10th का बोर्ड हो मैथ में 100 हमारे यहाँ से आएगा ही। 12th का बोर्ड हो मैथ में 100, एकदम सीबीएसई बोर्ड में 100 में 100 लगातार हर साल आ रहा है। आपको जिस साल का मार्कशीट चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मैथ हमसे ले जाइए। क्लास 10, 12 हर साल बिल्कुल यहाँ से बोर्ड में तो हर साल 100 में 100 मारते हैं और हर साल स्टूडेंट लाता है। अच्छा, यहाँ पर सर पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है, जैसे सीबीएसई का बोर्ड बच्चा फेस करेगा तो सीबीएसई बोर्ड का जो लेवल है उससे 300 गुना ज़्यादा टफ सवाल यहाँ बना चुका है। अच्छा। क्लास में उस टाइप का टेस्ट दे चुका है, उसको सीबीएसई के एग्ज़ाम में कोई बेचैनी, हिचकिचाहट होता ही नहीं। अच्छा। तो बच्चे आराम से एग्ज़ाम दिखाते हैं, आने के बाद बोलते हैं सर 100 आएगा, 99 आएगा। रिजल्ट से पहले, एग्ज़ाम देने के बाद ही बच्चे बता देते हैं। हमको रिजल्ट आने से पहले मालूम रहता है कि हमारे कोचिंग से इतने बच्चे को 100, इतने को 99, ये सब आ रहा है। लेकिन 2016 में जब सर आपने कोचिंग स्टार्ट किया होगा, एक तरफ जहां आपके गार्जियन सर आपको बीटेक इंजीनियरिंग का कोर्स करवाए थे, उसमें क्या माहौल था सर, कुछ बताना चाहेंगे? ये गार्जियन का तो इच्छा था कि कोचिंग मत खोलो, यहाँ 150 सारा कोचिंग है, चलेगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर क्या खास है। तो हमारे अंदर ईमानदारी था। हम कोचिंग पैसे कमाने के पर्पज़ से खोले ही नहीं थे। हम खोले थे कि जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट उसका भविष्य हम बना देंगे, उसके साथ ठगी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वही सोच के कोचिंग खोले। आज बच्चे अपने आप आ रहे हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट, और अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाते हैं, फिर उनका रिजल्ट भी होता है। तो बच्चे भी मेहनती हैं यहाँ के, बात मान के मेहनत करते हैं।
ठीक से पढ़ते हैं उनका रिजल्ट होता है, और यही कारण है हर साल रिजल्ट होने का। जैसा कि मुझे सर पता चला कि हर साल 3 से 4 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, चाहे मेडिकल हो या आईआईटी हो सर, कितनी सच्चाई सर? क्योंकि जिस तरह से अभी हर जगह बताया कुछ जाता है, होता कुछ है सर, क्या कहेंगे? देखिए, फीस लेने का काम हम लोग नहीं करते हैं, फीस मिनिमम है। फीस में डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर बच्चा मेरिटोरियस है तो। गार्जियन अगर थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा। और जो हमारे बीएसएफ या आर्मी वाले गार्जियंस के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ फ्री एजुकेशन है, 100% ट्यूशन फी फ्री है। और जो यहाँ एक तो फ़ी ही बहुत कम है, जो स्टूडेंट पढ़ने के व्यूज़ यहाँ आ रहा है उसको जितना फ़ी लिया जा रहा है उससे अधिक कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड कर देते हैं। हर चैप्टर का 3 बार टेस्ट, प्रिंट आउट मटेरियल मिलता है, डीपीपी मिलता है, मॉड्यूल अपना है कोचिंग का। तो समय समय पर ये सब कुछ होते रहता है डिसिप्लिन्ड वे में, हर साल सालों भर चलते रहता है। कोचिंग में छुट्टी कम होता है, बच्चे रेगुलर ज़्यादा रहते हैं, तो टाइम ज़्यादा है उनका स्टडी का। रिजल्ट जाहिर है कि बाकी बच्चे से अच्छा होना है। जो टीचर सर यहाँ पर टीचिंग करवा रहे हैं, कहाँ से सर आए हैं और कहाँ का रहने वाले ये सभी? देखिए, सारे टीचर का लॉन्ग एक्सपीरियंस है, अपना 20-20 साल 25-25 साल का एक्सपीरियंसड है। जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनका 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अच्छे जगह पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अच्छे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। जो बच्चा पास करके आईआईटी नीट में गया उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये वैसे बच्चे को नहीं पढ़ाए हुए हैं जो 3rd डिवीज़न 40% 50% नंबर लाए हैं। सब वेल एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छे बच्चे को पढ़ा चुके हैं। तो अपने सभी बिहार के हैं सर क्या? जी, सब बिहार के हैं। अच्छा, एक सवाल और सर मेरे मन में गूंजता है, जहाँ मैंने बहुत सारे कोचिंग में ये देखा है कि लोग केरला जैसे जगहों से टीचर को लाते हैं। आप सर बिहार के ही टीचर को क्यों रखे हुए हैं, क्या रीज़न है सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बेगूसराय के टीचरों में काबिलियत नहीं है, सब दिखावा है। केरला से, पश्चिम बंगाल से टीचर ला रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ला रहे हैं गुजरात से, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, फीस वसूलने का तरीका है। अच्छा। हमारा बिल्कुल देसी स्टाइल में काम है। आइए, पढ़िए, नॉलेज मिलेगा भरपूर, कोई दिखावा नहीं है। यहाँ कोई केरला और यहाँ उड़ीसा से टीचर नहीं आए हुए हैं, सब अपने यहाँ के हैं, वेल एजुकेटेड हैं। फिर ये सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा, तुरंत मिलेगा, अगले दिन नहीं बताएगा। इस बार भी सर 2 स्टूडेंट मुझे लगता है कि पास हुए हैं और आईआईटी के क्षेत्र में जो परचम लहराया सर, क्या रामबम दिया सर, क्योंकि आपकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। दोनों स्टूडेंट क्लास 7 से ही हमारे स्टूडेंट रहे जी। काफ़ी मेहनती थे दोनों। संडे को भी पढ़ने बुलाया जाता था तो आ जाते थे, बिल्कुल टाइम पर। डिसिप्लिन्ड दोनों बच्चे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, कभी इनका कोई शिकायत नहीं है। दोनों बच्चे शुरुआत से ही टारगेट ले लिए थे कि सर हमको आईआईटी में जाना है, और हमने रास्ता बताया कि आप 7th से ही पियर्सन का बुक बनाओ, पियर्सन हो जाए तो फिर ओलंपियाड वगैरह का बुक बनाओ। हमने डाउट बताया, बच्चों ने खूब मेहनत किया, उसी का नतीजा है कि रिज़ल्ट इतना अच्छा हुआ। एक आखिरी सवाल, जो गार्जियन इस संस्था के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि हर जगह जाते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, उस गार्जियन के लिए और उस बच्चे के लिए जो चाहते हैं कि कुछ किया जाए और गार्जियन चाहते कुछ करवाया जाए, उनके लिए क्या रामबाम देना चाहते हैं? देखिए, जिनका ड्रीम है ना आईआईटी और नीट करना, बेगूसराय में रह के करना, बिल्कुल आइए। और यहाँ सब कुछ उसके लिए अवेलेबल है, फ़ी भी मिनिमम रखा गया है, और पिछले 4-5 साल से रिजल्ट हो रहा है। सच्चाई जान लीजिए, पता कर लीजिए, हमारे बात पर मत रहिए। और जब पता चल जाए कि सच में रिजल्ट हो रहा है तो आँख मूंद के अपने बच्चे को दीजिए, रोज़ भेजिए कोचिंग, अच्छे से पढ़ेगा। आपका बच्चा भी बेशक यहाँ से आईआईटी में ज़रूर जाएगा, जा ही रहा, हर साल जा रहा है, यहीं का बच्चा जा रहा है। महाराष्ट्र से तो हमारे यहाँ बच्चा थोड़े पढ़ने आया, बेगूसराय का ही बच्चा या बेगूसराय गार्जियन जो हम पे विश्वास किए और अपने बच्चे को छोड़ दिए। दोनों बच्चे गार्जियन सक्षम थे कोटा भेजने में। एक के पिताजी हेडमास्टर हैं बिहार सरकार में, एक के पिताजी डॉक्टर हैं। दोनों के दोनों गार्जियन कोटा, दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह भेजने में सक्षम थे, लेकिन दोनों गार्जियन ने एक शब्द में हमसे पूछा कि आप गारंटी लेते हैं? अच्छा। हमने एक शब्द में कह दिया, जी ये बिल्कुल लेते हैं, यहीं से रिजल्ट होगा और आईआईटी में भी होगा। और हुआ। आज गार्जियन बोले कि नहीं, आपका बात सत्य हुआ, आप बोले थे, रिजल्ट हुआ भी। सर, आपने कहा कि अब कोटा नहीं जाना पड़ेगा सर, जहां लगातार स्टूडेंट्स कोटा की रुख कर रहे थे, उसका क्या होगा सर? देखिए, कोटा
शैक्षणिक नगरी है बेशक, लेकिन वहाँ माहौल कुछ बिजनेस टाइप का बदल चुका है। आज के डेट में वहाँ बच्चों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। बेशक वहाँ अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, टीचर मौजूद हैं, विद्वान शिक्षक हैं वहाँ हर कोचिंग में, लेकिन बच्चे जो यहाँ से दूर जाते हैं, जो कमज़ोर हैं हेल्थ की दृष्टि से, उनको वहाँ काफ़ी तकलीफ़ झेलना पड़ता है, बीमार पड़ जाते हैं, क्लास छूट जाता है उनका, घर आने जाने में काफ़ी परेशानी है, उसमें क्लास छूट जाता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है। जिस बच्चे को दूर रहने का आदत नहीं है वो वहाँ ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सब दिक्कत है। बाकी कोटा के कोचिंग सिस्टम में या कोटा के टीचरों में कोई कमी नहीं है। खुद हम भी कोटा से ही पढ़े हुए हैं, रेजोनेंस कोटा के स्टूडेंट हम हैं जी, वहीं से मेरा पठन पाठन हुआ है। आईआईटी का तैयारी हम भी कोटा में ही रह के किए हैं जी। सर का साफ तौर पर कहना है कि अब आपको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो गार्जियन चाहते हैं अपने बच्चों का सपना साकार करना, वो बेगूसराय में ही प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वर्टेक्स क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं और यहाँ से हर साल 3 से 4 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और ऐसी वैसी एग्ज़ाम नहीं, बल्कि यहाँ पर आप मेडिकल और आईआईटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट लेना है या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है, तो आप एक बार आकर कन्हैया सर से मिले और यहाँ की पूरी जानकारी ले, उसके बाद अपने बच्चों को दे। और साथ ही साथ कन्हैया सर ने ये भी कहा है कि गारंटी लेता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे और वो अगर लगातार मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत रंग लाएंगी।